ओके जी, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट टेस्ट नंबर 16 का, सॉरी टेस्ट नंबर 6 का। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एट अ लेवल क्रॉसिंग व्हाट शुड यू डू इफ द बैरियर इज राइजिंग। अगर आप लेवल क्रॉसिंग पे जा रहे हैं तो आगे जो बैरियर होता है नॉर्मली ये फाटक पे होते हैं, जो हमारे इलाकों में पाकिस्तान वगैरह भाई यहाँ पे तो वो मोटर वगैरह में भी होते हैं, टोल प्लाजे भी होते हैं। अगर वो राइजिंग है, वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको क्या करना चाहिए? पास व्हेन द रेस्ट ऑफ द व्हीकल डू इट वेदर आर नॉट द बैरियर मूव। कह रहा है कि आपको गुजर देना चाहिए जिस तरह दूसरी गाड़ियाँ उसके भी गुजर रही हैं। पास व्हेन ड्यू टू हाइट द बैरियर अलाउड, कि आपको वहाँ से पास कर देना चाहिए जब आप समझ रहे हैं कि बैरियर की हाइट थोड़ी सी ऊपर हो गई, हम वहाँ से गुजर सकते हैं, तो आप पास कर लें। सी में कह रहा है स्टॉप बिहाइंड other vehicles until the barrier is completely and allow passage। क्या है कि आप वेट करें गाड़ियों के पीछे यहाँ तक कि वो बैरियर पूरा कंप्लीट ऊपर उठ जाए तो फिर आप गुजरे। तो ये इसका ऑप्शन सही है, सी। हाउ शुड यू इमोबलाइज द एक्सीडेंट व्हीकल। कह रहा है अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी को आपको कैसे रोकना चाहिए, इसको इमोबलाइज करना चाहिए। विद द पार्किंग ब्रेक, जिसे हम हैंड ब्रेक भी कहते हैं, विद द पार्किंग ब्रेक एंड कटिंग द एज। हैंड ब्रेक लगा के उसको पार्किंग ब्रेक लगा और कटिंग एज, ये नहीं ज़्यादा रफ्तार में आप जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी को जो आपके रोड के एज है उसके साथ उसको मतलब उसको करना चाहिए, उसको मस करके गुजरना चाहिए ताकि उसकी स्पीड स्लो हो जाए और वो रुक जाए जल्दी। In addition to the corresponding light signaling, the reverse gear is allowed to signal it with the arm। कह रहे हैं कि आप जब अपने आर्म के साथ आपने सिग्नल करना है कि मैंने बैकवर्ड को जाना है तो आप कैसे करेंगे? मूविंग इट अप एंड डाउन, उसको अप एंड डाउन मूव करेंगे अपने बाजू को। एक्सटेंड हॉरिजेंटल विद द पाल्म ऑफ द हैंड बिहाइंड, अपनी बाजू को आप बाहर को निकालेंगे, एक्सटेंड हॉरिजेंटल उसको सीधा करके, और अपनी हथेली जो है वो पीछे को दिखाएंगे। पाल्म बिहाइंड हैंड करेंगे, उसको पीछे को हथेली दिखाएंगे, तो इसका मीन होता है कि इस बंदे ने रिवर्स को करना है अपनी गाड़ी को। स्पेशल व्हीकल सर्कुलेटिंग ऑन अ रोड फॉर पब्लिक यूज मस्ट यूज द येलो ऑटो रोटरी लाइट व्हेन ड्राइविंग एट द स्पीड। स्पेशल व्हीकल, ये व्हीकल मतलब ये जो ट्रक चल रहा है, और यहाँ पे आप बार्सिलोना में आप देखते हैं कि जो ये बसूड़े वाली जो कूड़े वाली गाड़ी होती हैं वो भी स्पेशल व्हीकल होती है, उनके ऊपर ये लगा होता है येलो कलर की ये लाइट होती है। इसका मीन होता है कि उनकी स्पीड के मुताबिक होता है। वो कह रहे वो जब गुजर रही हैं स्पीड तो उसकी क्या स्पीड है उनकी, या वो उनकी लाइट जा रही है तो उसका क्या मीन है। तो उनकी जो स्पीड नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर की है। इन अ कार वेयर शुड अ न्यू ड्राइवर प्लेस द एल प्लेट। कार में एक नया ड्राइवर जो उसको एल प्लेट जो 1 साल तक लगाई जाती है नए ड्राइवर के लिए, उसको कहाँ पे लगानी चाहिए? उसको बैक पे जो अच्छी जगह सही नज़र आ रही हो, और लेफ्ट बैक पे ऊपर लगानी चाहिए। डज ड्रग यूज़ इम्प्रूव रिएक्शन टाइम इन एनी केस। कह रहा है कि जो ड्रग यूज़ करते हैं आप कोई किसी किस्म की, वो आपके रिएक्शन टाइम को इंक्रीज़ करती है। रिएक्शन टाइम मतलब एक्शन का टाइम को आपको इंक्रीज़ करती है, तो नहीं, हरगिज़ नहीं वो इंक्रीज़ करती, वो डिक्रीज़ करती हैं। In the event of being hit by pedestrian, on what type of road do the most serious accident occur? कह रहे कि अब जब किसी पेडिस्ट्रियन को हिट कर लेता है गाड़ी को, तो कौन से रोड पे उसका जो एक्सीडेंट है वो मोर डेंजर होता है? इन टाउन, टाउन के अंदर, ऑन द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग रोड पे, ऑन कन्वेंशन रोड, कन्वेंशन रोड ये जो सिटी को इंटरलिंक करते हैं, रोड बायर होते हैं जो 8 2 वगैरह वाले, जिसे हम नॉर्मल जीटी रोड वगैरह कहते हैं, उन पे रफ्तार ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट अगर वहाँ पे हिट करता है तो होते हैं, ज़्यादा मोर्टेलिटी भी वहाँ भी होती है। इन अ नैरोइंग
and flat passage. There are no preference sign and there are no two vehicles at the same time. Who will pass first? यार रोड नैरो है, साइन कोई नहीं लगा हुआ, कौन सी गाड़ी ने पहले गुजरना है? तो दो गाड़ियां आ रही, एक टाइम में ही गाड़ी गुजर सकती है, तो कौन सी गाड़ी जो है पहले गुजरेगी? द व्हीकल दैट हैज़ एंटर्ड फर्स्ट, ऑलवेज द व्हीकल विद द हाईएस्ट मैक्सिमम ऑथराइज्ड मास, जो ज़्यादा बड़ी गाड़ी है वो हमेशा गुजरेगी। ऑलवेज द व्हीकल दैट मोस्ट मैनोवरिंग डिफ़िकल्टी, हमेशा वो गाड़ी जिसको बैकवर्ड जाने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो जब साइन कोई नहीं लगा हुआ तो जो व्हीकल पहले एंटर हो गई है वो गुजरेगी। इन जर्नल इट इज़ अलाउड टू पार्क अ मोटरसाइकिल ऑन द साइड वॉक, कह रहे कि जर्नल में ये मोटरसाइकिल आप हम नॉर्मली यहाँ फुटपाथ के ऊपर पार्क करते हैं, तो ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं होता, वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हम। इन अ टू वे intercity highway it is possible to make a stop or parking on the left side। क्या इंटरसिटी का हाईवे है, टू वे से आ रहा है, आ भी रही हैं गाड़ी और जा भी रही हैं, उस पर पॉसिबल है कि आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट पे करके आप स्टॉप करके पार्क कोई कॉल वगैरह ले सकती हैं या किसी और वजह से आप स्टॉप करते हैं। यस टू प्रोग्राम द व्हीकल नेविगेशन सिस्टम, यस टू आंसर अर्जेंट फ़ोन कॉल ऑन एनी केस। अगर टू वे है इंटरसिटी हाईवे तो आप वहाँ पे ना पार कर सकते हैं ना स्टॉप कर सकते हैं। नॉर्मली जो वन वे होता है उसमें रोड दो तीन होते हैं, लाइनें होती हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं उसको थोड़ी सी स्टॉप के लिए, कोई भी मसला अगर आपको होता तो टू वे पे नहीं कर सकते। व्हेन यू हैव अ रिस्पिरेटरी एलर्जी इट इज़ कन्वीनियंट, जब आपको कह रहा है कोई एलर्जी है, आपको पोलन की सांस की एलर्जी है, ट्रैवल एट डाउन फॉलोइंग द ट्रीटमेंट एंड एडवाइस द डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से, और किसी किस्म की एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन वगैरह ले के एडवाइस करके ही आपको ट्रैवल करना चाहिए। अ ड्राइवर नीड टू मेक एन अर्जेंट कॉल ऑन हिज मोबाइल, व्हाट शुड ही डू? एक ड्राइवर है उसको अर्जेंट कॉल करना है, उसको क्या करना चाहिए? फाइंड अ सेफ प्लेस टू स्टॉप द व्हीकल टू मेक अ कॉल, उसको एक सेफ प्लेस फाइंड करनी चाहिए जहाँ वो ये समझे कि मुझे कोई हिट नहीं कर सकता या मैं किसी को हर्डल नहीं बन सकता, वहाँ पे वो गाड़ी को स्टॉप करके और कॉल कर सकता है। स्लो डाउन द एबल टू स्पीक सेफली, क्यों स्पीड आहिस्ता करके वो बात कर लो, तो ये नहीं करना चाहिए, ये डेंजर होता है। स्टॉप द व्हीकल एनी वे टू मेक द कॉल, और ये इट्स आल्सो डेंजर फॉर यू एंड अदर पर्सन कि आप गाड़ी को रोक के कॉल कर लें, तो सेफ प्लेस फाइंड करें देन कॉल कर सकता है उसको। एन एजेंट हैज़ टूवर्ड हिज व्हीकल स्विंगिंग अ रेड लाइट, व्हाट शुड यू डू? एक एजेंट है वो आपके सामने ये रेड कलर का जो है ना ये स्विंग कर रहा है रेड लाइट्स को, तो क्या मीन है इसका? नॉर्मली इसका रेड कार है आपकी गाड़ी के सामने, तो इसका मीन होता है स्टॉप कर ले। तो ये नॉर्मली होता है ये है कि ये जिसकी तरफ इशारा करे अगर तो वो बंदे को ही स्टॉप करना चाहिए। अगर दो तीन लाइन पे गाड़ी आ रही है तो उसमें से जिसकी तरफ अगर करेगा ना, ये एक तो स्विंग कर रहा है इसका मीन है कि सबको स्टॉप करनी है, और अगर वो किसी की तरफ पॉइंट करता है तो सिर्फ उसी बंदे को स्टॉप करना होता है। When should you deactivate the front airbag seat? एयरबैग जो होता है आपकी गाड़ी के आगे लगा होता है उसको कब आप डीएक्टिव कर सकते हैं? In any case, when a pregnant woman travel on the seat that seat, when you install a rear-facing child restrained on the seat that seat, वो कह रहे जब आप छोटे बच्चे की जो हमने रखी होती है वो सीट जब वो इंस्टॉल की हो फ्रंट सीट पे, तो आपने एयरबैग को डीएक्टिव करना है। इन द स्ट्रेट सेक्शन एट नाइट विदाउट एडवर्स वेदर कंडीशन, इज दैट लाइटिंग दिस व्हीकल इज ऑन करेक्ट? कह रहे रोड सीधा है, मौसम भी नहीं ख़राब, नैरो रोड भी नहीं है, क्या ये इसकी लाइटें सही जली हुई हैं गाड़ी की? अब लाइटें गौर से देखिए, इसने फ्रंट लाइट ये फॉग लाइट भी जलाई हुई है,
तो क्या है, फॉग लाइट नहीं जलानी, ये उसी सूरत में जलाई जा सकती है जब अब अगर तो मौसम ज़्यादा ख़राब है या नैरो है, उस कंडीशन में इसके होते हैं, तो ये इसका सही नहीं है। ओके जी, थैंक यू अगेन। ये आज हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं, तो इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।